हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का मैथ का मंथली एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 26 दिसंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर मैथ का पेपर में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और प्यारे बच्चे, अगला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है। आपका विषय जो आपका प्यारे बच्चे मैथमेटिक्स का विषय, आपका विषय कोड 110 रहने वाला है। आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को पहले मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, फिर उसके बाद में ना सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा। तो आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न नंबर 1 से लेकर 30 में से प्यारे बच्चे आपको ओनली 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन आपका है 2 का पावर 3, 3 का होल पावर 4 है प्यारे बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 का पावर 0 का होल पावर 5 बराबर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, 3 का पावर 3/4 गुने 3 का पावर 1/4 बराबर होगा, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, यदि 2 का पावर 2x+2 बराबर 2 का पावर 3x-1, तो x का मान है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 का, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका मेरा बच्चा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन मेरा बच्चा आपका, तापमान के 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो तापमान के सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के संबंध c/5 बराबर f-32/9 में यदि c बराबर -40 डिग्री हो तो f का मान है। मेरा बच्चा आपका 5 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, यदि f बराबर 9/5c+32 में तापमान 95 डिग्री f हो तो सेल्सियस में इसका मान है, तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक होते हैं। फिर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। तो फिर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका व्यास कहलाती है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे किस अनुपात में विभक्त करता है। तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चों को पता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए। मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी वृत्त में जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई क्रम से 8 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या की लंबाई है। तो 11 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, किसी वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा क्षेत्र कहलाता है। मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मेरे बच्चे, यदि केंद्र O वाले वृत्त की जीवा ए बी हो तथा इसकी परिधि पर C कोई बिंदु है, तो प्यारे बच्चे 13 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है प्यारे बच्चे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 का, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का मान होता है। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एबी तथा सीडी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र में समदुरुस्त हो तो प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ए बी बराबर सी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा परिधि पर 3 बिंदु ए बी और पी इस प्रकार है कि, तो 17 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, 18 नंबर क्वेश्चन आपका, बेलन का आयतन होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रम से 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन है। तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर पर बच्चा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पर बच्चा आपका, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित हो तो तो आयतन का निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मेरे बच्चे, 20 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन है। तो 21 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की त्रिज्याओं में 1:2 अनुपात हो तो इसके आयतनों का अनुपात है। तो प्यारे बच्चे आपका 22 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका, दो वृत्तों का सर्वांग सम कहलाते हैं यदि और केवल यदि उनके डॉट डॉट समान है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का देख सकते हैं आप लोग, तीन और संरेख बिंदुओं में कितनी वृत्त गुजर सकती है। बच्चा आपका 24 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बच्चा आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दिए गए चित्र में ए सी बी तथा कोण बी डी ए में क्या संबंध है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट कर देना है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए 3√64 प्लस 4 का पावर 3/2 बराबर क्या होगा। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे आपका, 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 27 का पावर 2/3 माइनस 4 का पावर 3/2 बराबर क्या होगा। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या मेरे बच्चे आपका, 125 का पावर 1/3 प्लस 32 का पावर 1/5 बराबर होगा। तो इसका 29 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 243 का पावर 0.2 बराबर क्या होगा। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आप सारे बच्चों को जो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी बता दूँ इसी वीडियो में, आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर भी बता दूंगा। तो खंड होगा देख लीजिए मेरे बच्चे, आपका लघु उत्तर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक का लघु उत्तर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका, तो मान निकालें एक्स 1/3 होल पावर माइनस 1/3। दूसरा में आपका क्या, 32 का पावर 3/5 गुना 27 का पावर 2/3 होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए पहले आपका, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, मान निकालें अंडर रूट एक्स इनवर्स वाई गुने अंडर रूट वाई इनवर्स जेड गुने अंडर रूट जेड इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो तीन नंबर क्वेश्चन हुआ ये आपका। चौथा नंबर देख लीजिए, मान निकालें 3√4096 प्लस 3√729 प्लस 3√1331 मेरे बच्चे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आपको, यदि किसी वृत्त का जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रम से 24 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करें। उसके बाद चलते हैं मेरे बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आपका 10 नंबर क्वेश्चन की आपका, उस बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसके आधार की त्रिज्याओं और ऊंचाई क्रम से 3 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है हो। उसके बाद चलते हैं मेरे बच्चे हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्न में, प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक का दीर्घ उत्तर है, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। उसके बाद चलते हैं मेरे बच्चे आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो मान निकालें 4 का पावर -8 बटे 8 का पावर -4 का होल पावर 3/4। उसके बाद चलते हैं मेरे बच्चे आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो रैखिक समीकरण 3x+2 और 27 का आलेख एक बिंदु 5,6 लेते हुए खींचें। अब चलते हैं मेरे बच्चे आपका जो आंसर की जो है ना, आप लोग फटाफट से आंसर की नोट कर लीजिएगा। चलिए, मान निकाले मेरे बच्चे, आपका मान निकालने बोल रहा है आपका 1/3 का पावर 3 का होल पावर -1/3। आंसर देखिए मेरे बच्चे इसका क्या हो जाएगा, तो 3 का पावर -3 कर देंगे हम लोग, जब ये ऊपर चले जाएगा तो 3 का पावर -3 हो जाएगा का होल पावर -1/3। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, ये और जो ये कट गया मेरे बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा। तो प्लस 1 यानी 3 एक ही बार गुना में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे 3 जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देख लीजिए आप लोग, 32 का पावर 3/5 गुने 27 का पावर 2/3 का मान निकालें। तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन में जो है ना, आपको क्या करना है, 32 का पावर जो है ना आपका, तो 32 का हम लोग 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, और 3/5 गुने 3 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 27 को हम लोग 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पावर आपका 2/3 है बच्चे, तो हम लोग यहाँ पे 3 और 3 काट देंगे, यहाँ पे 5 और 5 काट देंगे, तो आपका 2 का पावर कितना हो गया, 3 रह गया। तो 2 का पावर 3 3 बार लिख देंगे हम लोग 2 को। उसके बाद 3 का पावर कितना रह गया, 2 रह गया, तो बच्चे 3 गुने 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप लोग, 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8, 8 24, 24 कितना होगा मेरे बच्चे, आपका 24 72 होगा। ठीक है, यहाँ पे 48 जो है ना, ये गलत लिखा गया, यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ आपका 72 होगा मेरे बच्चे, ये 72 होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देखिए आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, अंडर रूट एक्स इनवर्स वाई बराबर अंडर रूट वाई इनवर्स जेड बराबर गुने अंडर रूट जेड इनवर्स एक्स का मान निकालें मेरे बच्चे। तो यहाँ पे देखिए एक्स इनवर्स वाई है ना, तो एक्स इनवर्स वाई मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो वाई बटे का एक्स हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट वाई बटे का एक्स, ये आंसर हो गया। वाई इनवर्स एक्स है, तो अंडर रूट एक्स बटे का वाई हो गया। और यहाँ पे क्या है मेरे बच्चे, आपका जेड इनवर्स एक्स है, तो मतलब एक्स बटे का जेड, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। मान निकालें मेरे बच्चे, आपको मान निकालने बोल रहा है आपका 3 अंडर रूट
4096 प्लस 3 अंदर रूट 729 प्लस 3 अंदर रूट 1331। तो प्यारे बच्चे 3 अंदर रूट हम लोग क्या करेंगे, इसको हम जब तोड़ेंगे तो 16 × 16 × 16 3 बार करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस 3 अंदर रूट 9 × 9 × 9 × 729 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद प्लस 3 अंदर रूट 11 × 11 × 11 ये आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे यहाँ से एक बार क्या ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग 16 को निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे किसको, तो 9 को एक 9 को निकाल लेंगे। यहाँ से जो प्यारे बच्चे हम लोग किसको निकालेंगे, तो यहाँ से जो है ना हम लोग किसको निकालेंगे, तो 11 को निकालेंगे। जब तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, 5 नंबर जो में जो है प्यारे बच्चे, यदि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या के लंब कर्म से 24 सेंटीमीटर तथा कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है, चलिए सोल्यूशन जो आपका है, तो हम लोग यहाँ पे जो है ना बच्चे पी का मान निकाल लेंगे। तो अंदर और स्क्वायर मैंने 20 स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 25 यानी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद जो है 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका, उस बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसके आकार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 3 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हो। तो बेलन की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर एच। फिर बच्चे यहाँ पे मान रख देंगे, सॉल्व कर देंगे तो 396 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप 13 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, यदि किसी वृत्त का बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो, तो उस बर्तन लीटर में निकालें। तो बच्चे बेलन के आधार की परिधि 132, उसके बाद बेलन का आयतन जो आपका पाई r स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, यहाँ से जो ना आप लोग r का मान निकाल लिए। उसके बाद मान डाल देंगे तो 34.65 लीटर आंसर आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए बच्चे आपका यहाँ पे जो है ना आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका मान निकालें। 4 का पावर -8 है और 8 का पावर -4 है, तो होल पावर 3/4 है, ठीक है। हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 का पावर 2 का होल पावर होल पावर -8 का, यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 का होल पावर -4, तो उसका जो है ना दोनों का होल पावर 3/4 है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 दूनी का 16, 2 का पावर -16 और 2 का पावर -4 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इसको ऊपर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो ना आपका बस यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 1/8 ये आंसर आ जाएगा। बस इसको सिर्फ तोड़ना है, इसको कैलकुलेशन करना है बच्चे, बस ये आसान है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन जो आपका है, रैखिक समीकरण 3x + 2y = 27 का आलेख एक बिंदु 5,6 लेते हुए खींचे। तो 3x + 2y = 27। तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से आप लोग, ये जो ना आपको बस इस तरह से खींचना है, ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। मेरे बच्चे आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से एड नहीं हुए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।